दहेज। सामान देना लेना, बेटी को विदा कर देते हैं। और राजस्थान में तो फिर और बड़ी परंपरा है, दहेज में जो कमती बढ़ती रहेगी वह मायराम पूरी करवा ले। एक भाव था पिता का, ये प्रथा जो बनी कि बेटी घर से पराई हो रही है, जा रही है, पिता अगर समर्थ होते या जिस भी स्थिति में होते, जैसी क्षमता होती, जैसी योग्यता होती, वैसा खुशी से बेटी को देते थे, आनंद आता था। अब क्या हो गया, अब खुशी से देते हैं, वो तो देते ही हैं, अगले वाले मांग भी लेते हैं, लिस्ट आती है लंबी। देखो, प्रथा परंपराएं खत्म नहीं होनी चाहिए, कीजिए, लेकिन मेरा ये निवेदन है, मेरा स्वतंत्र विचार ये है कि पिता अगर खुशी से कुछ दे रहा है तो अपनी बेटी को ले लो और वो बहू के पास रहने। अगर नहीं है कुछ, प्रेम से कन्या ले आओ। शादी आप दहेज के लिए करते हैं या बहू के लिए करते हैं? ज्यादातर तो शादियां इसलिए होती हैं कि छोरा पढ़ना दो, छोरा को ब्याह कर दो, जो थोड़ा घर में सामान भी आ जाए, थोड़ा रुपया पिया भी आ जाइए। दादी जी ने देखो, टीवी खराब हो गई, टीवी फूट गई और 6 महीना बाद शादी है और छोरा छोरी कह रहे कि दादी आप नई टीवी लावा। दादी के बेटा 6 महीना बाद थारा काका की शादी है, ब्याह है, भी आ जाएगी, तो क्यों पया बिगाड़े फालतू में? पहले ही आस लगा के बैठते हैं, टीवी आएगी, कूलर आएगा, फ्रिज आएगा, पंखा आएगा। शादी कर रहे हो, सौदा कर रहे हो, वो क्या रहा है भाई? विवाह एक पवित्र बंधन है, एक श्रेष्ठ बंधन है, इसको सौदे में मत बांटिए। कई बहनों को देखा है, कई माताओं को देखा है, छोटी कम लाई, बड़ी ज्यादा लाई, या बड़ी कम लाई, छोटी ज्यादा लाई, तो माता जी भेदभाव कर लेते हैं। चरित्र देखिए, गुण देखिए, व्यवहार देखिए, धन मत देखिए, पैसा मत देखिए। और अब जो बहू आ गई है वो तो आपके घर की लक्ष्मी है, अपने घर की लक्ष्मी को सुनाओ और अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत बर्बाद करो, तो उससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए ये डोकरियां ताली बजा रही हैं, ये इस देवियां गणी खतरनाक है। दादी माँ, आपके विचार, आपकी परंपराएं, आपका व्यवहार सब उत्तम है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आना चाहिए। तो बात चल रही है कि देने लेने की लिस्ट आती है लंबी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। कई बेटियों का शादी नहीं हो रही, 25 की हो गई, 26 की हो गई, रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मांग बहुत करते हैं, इसलिए तय नहीं हो पाता। तो किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, किसी को भी इस चीज के लिए मजबूर ना करें कि वह कर्ज लेकर के आपको पैसा दे आपको। क्योंकि याद रखना, आप जो मांगोगे, बेटी के पिता, बेटी के परिवारजन, बेटी के घर वाले आपकी मांग पूरी तो कर देंगे। जो आपने मांगा वो आपको दे तो देंगे, कर्जा लाएंगे, उधार लाएंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ करेंगे, दे तो देंगे। 10 साल वो भले ही कर्जा चुकाते रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को मजबूर करके और किसी का दिल दुखा करके पाया हुआ धन आपके घर में शांति नहीं ला सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपका कल्याण नहीं कर सकता मेरी भाई। इसलिए ये मांगने की परंपरा बंद कीजिए, बहुओं को कहना बंद कीजिए। कई बेटियां देखी जो बहुत प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं। और एक बात आप माता पिता भी ध्यान रख लें, जो ससुराल, बेटी के ससुराल वाले मांग रहे हैं, जो आज 1 लाख मांग रहा है, कल 2 लाख मांगेगा, 2 लाख खत्म हो गए तो 5 लाख मांगेगा। मांगने वालों का पेट कभी भरता नहीं है। और अच्छा मंगता का घरे अपनी बेटी देनी भी कौन? जिनकी नियत ठीक नहीं है उनके यहाँ हमें अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। वही बढ़िया है, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है।
भूली गैया मैया